सर रीडेवलपमेंट में कितने करोड़ का प्रोजेक्ट होता है? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अगर समझ लीजिए 2000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है और वो प्लॉट अंधेरी से लेके गोरेगांव तक है, तो कम से कम वो 250 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। वो बेसिकली एफएसआई के आधार पे होता है। आपका लैंड एरिया कितना है, उसमें कितना रिजर्वेशन निकालने के बाद, रोड सेटबैक निकालने के बाद, प्लॉट को लगकर जो रोड है, सबसे बड़ा जो रोड होता है, उसका एफएसआई मिलता है। और क्या स्कीम आप चूज करते हो। तो रीडेवलपमेंट एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, 250 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है, 250 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए सोसाइटी पीएमसी अपॉइंट करती है। और पीएमसी का काम क्या होता है, वो टेंडर करती है, फिर बाद में डेवलपर का बिडिंग आता है, उसको कंपैरिजन बना के मेंबर्स को बताती है कि देखो ये डेवलपर्स आपके सामने है। तो एक डेवलपर फाइनल होता है, तो बेस्ट डेवलपर फाइनल हो रहा है। बेस्ट डेवलपर, बेस्ट सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी, बेस्ट पीएमसी के आधार पर बेस्ट डेवलपर अपॉइंट होने के बाद भी 6000 केसेस बॉम्बे हाई कोर्ट में अटके। क्यों अटके हैं? क्योंकि डेवलपर ने क्या क्या कमियां की, रीडेवलपमेंट करते वक्त उसने प्रोजेक्ट कहां कहां डिले किया, या कौन सा अप्रूवल उसने नहीं लाया, वो अप्रूवल पेंडिंग क्यों है, ये सोसाइटी मेंबर्स को नहीं मैसेज मिलता है। और पीएमसी को भी लगभग कहीं कहीं मालूम नहीं रहता, या पीएमसी डेवलपर के साथ मिली हुई रहती है, वो जानती है कि डेवलपर शायद एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। उसके लिए रीडेवलप ओएस के अंदर फेज 1 के अंदर ही जैसे आपने पीएमसी अपॉइंट किया, तो वहां पे पीएमसी अपॉइंटमेंट डेट ये देखिए आपको दिख रहा है उसमें, वहां पे डेवलपर को अगर अपॉइंट किया वो डेट आ रहा है, वहां पे देखिए डीए का डेट आ रहा है, वहां पे डीए के आधार पर आईओडी उसने बोला है कि 4 महीने में मैं आईओडी लाऊंगा। आईओडी क्या होता है? इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल। पहला पेपर जो डिपार्टमेंट से मिलता है, प्लानिंग अथॉरिटी से मिलता है, उसको इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल बोलते हैं। ये देखिए वहां पे आपको दिखाई दे रहा है रीडेवलपमेंट ओएस के अंदर फेज 1 के अंदर, यहां पे आपको लिंक दिखाई दे रहा है। जो बीएमसी होगा या प्लानिंग अथॉरिटी होगा या महानगर पालिका, कोई भी पूरे देश का महानगर पालिका जहां से भी फाइल अप्रूव होता है, उसका लिंक वहां दिया है। जब आप क्लिक करते हो तो वहां पे आपको डिटेल मिलता है कि आपका फाइल वहां पे मूवमेंट क्या हो रहा है, वो फाइल क्यों रुका हुआ है। उसके बाजू में आपको अगर सीसी आ जाता है, आईओडी आ जाता है, तो वहां पे देखो बाजू में लिखा है व्यू सीसी, वो क्लिक करोगे तो आपको वहां पे सीसी दिखेगा। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट आपका प्रोजेक्ट का चालू हो रहा है, ये आपको दिखेगा। उसमें टाइमलाइन दिख रहा है कि कितना महीना उसने ज्यादा लिया। अगर उसने डीए के आधार पे आईओडी का 4 मंथ लिखा है, तो 4 मंथ के बाद वो एक एक दिन जो बढ़ रहा है, वो हमारा सॉफ्टवेयर एआई ड्रिवन बता रहा है कि इतना दिन ऊपर जा रहा है। और वहां पे फ्लैग भी आ रहा है कि 60 दिन हो गया तो वो फ्लैग हो जाएगा ऑरेंज, वो अगर 120 दिन हो गया तो फ्लैग हो जाएगा रेड। तो वहां पे सोसाइटी कमेटी मेंबर्स को इंफॉर्मेशन मिलता है कि अभी ये डेवलपर के साथ हमको क्या रवैया निभाना होगा, कि वो डिले क्यों कर रहा है। क्योंकि बीएमसी में या प्लानिंग अथॉरिटी में फाइल ढंग से रखा हुआ है, 8 महीने से कोई काम नहीं हुआ और इसने इंटेंशनल डिले किया। तो ये फेज 1 में कवर होता है। और फेज 1 में आपको केवल ये नहीं होगा कि आपको आईओडी और सीसी दिख रहा है, यहां पर आपका पीट्रिपल मेंबर्स जो करते हैं, पीट्रिपल क्या होता है? परमानेंट अल्टरनेटिव एकोमोडेशन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट जो मेंबर्स सोसाइटी और डेवलपर के तीनों के बीच में होता है, जिसका कॉस्ट केवल 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रीडेवलपमेंट में मेंबर्स के रजिस्ट्रेशन फी को माफ किया हुआ है, ये भी उसमें कवर होता है। उसके साथ वहां पे आपको हैंडिंग ओवर जो होता है, वो भी वहां दिखाया जाता है कि पेंडिंग क्यों दिखाया गया। हैंडिंग ओवर जो हमने प्लॉट का देना है, वो पेंडिंग क्यों दिखाया गया। उसमें आप देख सकते हो ब्रोकरेज, कॉर्पस, रेंटल, यहां तक कि ट्रांसपोर्टेशन का भी उसमें मेंशन है, कितने मेंबर्स लोग ने अभी तक इसको पैसा मिला कि नहीं मिला। उसके बाद जब प्लॉट हैंडओवर हो रहा है, तो उस प्लॉट हैंडओवर के क्लिक पे आपको दिखेगा कि वहां पे क्या क्या स्टेज है जिसको कवर करके आपको हैंडिंग ओवर करना पड़ता है। वहां पे पंचनामा होता है, वहां पे जो कॉमन एमिनिटीज होता है, आपके पंप हाउस होंगे, बाकी चीज होंगे जो आप बिल्डर को हैंड ओवर कर रहे हो, क्योंकि आप तो लेके नहीं जाओगे, आपको तो भाड़ा मिला है। तो वो पूरा का पूरा फेज 1 के अंदर कवर हो रहा है। उसके बाद आपको वहां पे हैंडिंग ओवर का लेटर का इंफॉर्मेशन मिलता है। और फिर ये प्रोजेक्ट कितना सेंसिटिव हुआ है फेज 1 में, जब प्रोजेक्ट चालू करने का नाम से डीए बना, डीए के बाद आईओडी, सीसी, रेंटल, कॉर्पस, पीट्रिपल इसने कितना डिले किया, वहां पे आपको दिखेगा कि ये सेंसिटिव प्रोजेक्ट है, कि ये एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, कि ये एक हिसाब से मॉडरेट प्रोजेक्ट है। तो इससे आपको मिलेगा कि फेज 2 इसका कंस्ट्रक्शन पे हमको कितना इस पे ध्यान देना है या कितना हमको प्रेशर रखना है। तो ये रीडेवलपमेंट ओएस फेज 1 के बारे में जो आपको बताया, ये कोई भी पीएमसी इस प्रोसेस को फॉलो करती है कि नहीं करती है, ये आपको ये सिस्टम बताएगा। रीडेवलप ओएस फ्री में आपके मेंबर्स के लिए, हर एक के लिए हम लोग आपको फ्री ऑन बोर्डिंग दे रहे हैं। अप्रोच राइट नाउ फॉर रीडेवलपमेंट ओएस।